ये रात पता चला। अच्छा। भेड़िए बहुत हैं और यहाँ इस इलाके में लोग ऊँट से काम लेते हैं, और रात तहकीक के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ऊँट यहाँ लोग सिर्फ इस वजह से रखते हैं कि उसको भेड़िया नहीं खा सकता। ठीक। खच्चर गधे जो है वो भेड़िए खा जाते हैं। तो बाहर देखें हमारा खच्चर गधे वाला अंजाम होता है या ऊँट वाला होता है, ये तो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन इस मौसम में उनको खाना पीना कम मिलता है तो भेड़िए ज़रा यानी ज़्यादा कि तैयार उनके होते चांस हैं। हमारे खाए जाने के चांसेस हमारे ज़्यादा खाए है। जाने के चांसेस ठीक है, बढ़ गए। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सही सलामत लौट चुके हैं। वापस आ चुके हैं। अगर वीडियो नहीं, इसका मतलब एडिटेड आप देख रहे हैं, हाँ। अगर बगैर एडिटिंग के आप वीडियो देख रहे हैं तो समझ लें कि मैं नहीं हूँ, सैफुल्लाह भाई पहुँच चुके हैं। और अगर ये वीडियो बिल्कुल ही किसी गैर बंदे ने अपलोड किया और हम दोनों नहीं हैं तो समझ लें कि बस कि भेड़िए ने मोबाइल नहीं खाया, मोबाइल छोड़ दिया। सो सफ़र शुरू करते हैं और इंशाल्लाह आपसे रास्ते में मुलाकात होती रहेगी। सो दिस इज़ मिड ब्रेक। हम तकरीबन कोई आधा घंटा चल चुके हैं और इस वक्त हमने ब्रेक की हुई है। मेरे पीछे रोज़ी ख़ान, ये हमारे सरदार हैं, इस ट्रिप के मशर हैं, हमारे गुरुजी हैं। और उसके बाद आपका नाम? सैयद शाह, ये हमारे सेकंड ग्रुप लीडर हैं। और सैफुल्लाह भाई मेरे लिए स्पेशली गाने प्ले कर रहे हैं ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। क्योंकि मेरी बैटरी लो हो चुकी है। ये तख्त सुलेमान एक्सपीडिशन मैं कैमरे में नहीं देख सकता क्योंकि रास्ता बहुत पतला है, ट्रैक अगर पीछे आप देख सकें, और पहाड़ में अगर दिखा पाऊँ। लांदे के बांधे पीछे मेरे साहिर शाह हमारे साथ, दो लोकल जो जा रहे हैं, और हमारी मंजिल अगर नज़र आ सके ये ऊपर, यहाँ तक पहुँचना है। मुसलसल 2 घंटे चढ़ाई, खासी स्टीप है। उसके बाद अब रास्ता कदर बेहतर हो गया तो मोबाइल निकाल के आप वीडियो बना सकते हैं। अभी तक हम 2 घंटे चल चुके हैं और तकरीबन 5.5 से 6 घंटे कैंप 1 तक हम चलेंगे। कैंप 1 पे खाना खाएंगे और उसके बाद अगर हिम्मत हुई तो 3 घंटे बाद अगला कैंप है। दोनों में फ़र्क ये है कि कैंप 1 पे कमरा है, बिस्तर है, सामान है। कैंप 2 पे सिर्फ कमरा है, जलाने की लकड़ी है। तो अगर कैंप 2 पे हम रात करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें आग जला के उसी पे गुजारा करना पड़ेगा। बिस्तर नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि कैंप 2 से आगे 3 घंटे सुलेमान तख्त लोकल ज़ुबान में, और वैसे तख्त सुलेमान जिसको कहते हैं, वहाँ तक 3 घंटे का रास्ता है। और 3 घंटे के बाद वहाँ से हम वापसी करेंगे। तो हो सकता है कि अगली रात हम नीचे वापस पहुँच जाएं जहाँ पे हमने गाड़ी छोड़ी है। Oh.
सांस फूल चुका है हमारा। तकरीबन 1.25 किलोमीटर हमने 1 घंटे में किया है। स्टीप चढ़ाई थी और इस वक्त बुरी हालत है। अभी हमने मज़ीद 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है और उसके बाद फिर प्लेन रास्ता है बकौल रोज़ी ख़ान के। रोज़ी ख़ाना हाँ ठीक हुआ हम ठीक हुआ है ठीक है। और उसके बाद प्लेन रास्ता है और प्लेन रास्ते के बाद फिर थोड़ी सी चढ़ाई है। 2 बजे का अल्टीमेट टाइम हमने सेट किया हुआ है, टारगेट सेट किया हुआ है कि हम कैंप 1 जो हमारा है वहाँ तक पहुँचेंगे। उसके बाद 3 घंटों का मज़ीद सफ़र है कैंप 2 तक। अगर हमें हिम्मत हुई, एनर्जीज बाकी हुई तो हम कैंप 2 तक जाएंगे, रात वहीं करेंगे। अदरवाइज़ कैंप 1 हमारा स्टे होगा और फिर हमने अर्ली मॉर्निंग निकलना है तख्त सुलेमान के लिए। वापसी का सफ़र फिर तय करेंगे कि हमने कब करना है। रास्ते में अगर आपको ये मीठा ढोडा मिल जाए तो समझ लें कि आपने जन्नत कमा लिया है। यूँ समझ लें कि आपका का सारा रास्ता बस बेहतरीन गुजरेगा। हल्की हल्की भूख में हल्का हल्का ये मीठा ढोडा ज़बरदस्त। रास्ते में अगर आपको भूख लग रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई VIP किस्म की चीज़ें लें। आपके पास ये होना चाहिए मीठा ढोडा। ये 3 दिन के लिए एक बंदे के लिए काफ़ी है। इंतहाई लजीज है, काफ़ी एनर्जी देता है और मीठा इतना मतलब है कि मज़ेदार ये बना हुआ होता है लोकली। और इसको बिल्कुल ये राउंड लवली थोड़ा थोड़ा सा आप खा सकते हैं। इसको एंजॉय करें, चिल मारें। جارات له خلک سیرلای بوزنی و داسې موقع ده سیرلای نه راوت کنم جارات شای بیا جی پخپا یو سیرلای من روان کړه او جوړم رانه ونه دي شان ورځ سی دا چې اور زیاده او په داو کې چې نړۍ د غاړې د زیاده اور شان تر پنګش ده هغه د هلکس یا دا کوړ په کوړ پر پنګش ده نه کوړ ورو ما چوکاټ پکار چوکاټ اصل انجن پته خو اوس لګاږي دا له لمر سو ګرمي سو او دا له چړای سو پته به ولګا हमने तो दे रहे चढ़ाई और शौक मैंने चढ़ाई। और अब तक की हमारी सबसे मुश्किल चढ़ाई ये पीछे हमने बिल्कुल स्टीप चढ़ाई चढ़नी है। तकरीबन कोई 700-800 मीटर होगी। ये इस वीडियो में तो बज़ाहिर बहुत मामूली सी ये चढ़ाई लग रही है, लेकिन हमें पता है मुसलसल चढ़ना है। अपना सफ़र यहाँ से हमने टर्बो लगाते हुए एक मरतबा फिर स्टार्ट किया है और आपसे दोबारा ऊपर जाकर मुलाकात होती है। तख्त सुलेमान का सफ़र जारी है और अभी तक हमें 3.25 घंटे हो चुके हैं और हम तकरीबन 1000 मीटर हाइट गेन कर चुके हैं इस वक्त। टोटल 1000 मीटर से चले थे, अभी हम 2000 से ऊपर कुछ मीटर की हाइट पर हैं
और अभी हमने जाना है इस चोटी पे। ये रास्ता जिग है, इसको क्रॉस करके यहाँ से हमने इस डायरेक्शन में जाना। फिर इसके पीछे कोहे सुलेमान जो है इसके पीछे छुपा हुआ है, जिसके ऊपर तख्त सुलेमान है, जहाँ हमने जाना है। तो देखिए ये रास्ता तो गुजारा था। ये बहुत स्टीप चढ़ाई है जो मेरे पीछे नज़र आ रही है, ये बहुत स्टीप है। एहसान बलोच मुँह लुकाई पिया, डीजल पेट्रोल मुगलैल हर शे मुका के पिए इन्हें ये चढ़ाई चढ़नी है तो सिरे तवन के इतना भी है चढ़ना। ये होने नाल ढोला मुक्का पिया, बाहर रिफ्यूलिंग थी नहीं पई है, गड्डी धुआं मरेंदी पई है, गड्डी हुण धुआं मारन लग गई है बाहर ट्यूनिंग करके ते अगू तो टुरे ने हम। अच्छा, इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं ये यूँ समझें कि ऊपर जाने का एक बेस कैंप टाइप है। और जो लोकल्स कहते हैं, यहाँ का सदियों से जो रिवाज चलता आ रहा है कि यहाँ के लोग गर्मियों में ऊपर होते हैं, सर्दियों में वापस नीचे जाते हैं। नीचे जाने के लिए कोई कोड नहीं है, जो जब जाना चाहता है। ऊपर जाने का कोड है जो इनका शुरू से चला आ रहा है कि सारे लोग 12-1 बजे इस मकाम पे, ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे सारे जमा होते हैं अपने माल मवेशियों समेत, और उसके बाद यहाँ से दुआ करते हैं। इसको ये लोग 40वां बोलते हैं, पश्तो में चलवश्ती। तो यहाँ से फिर ये ऊपर जाते हैं पहाड़ों में, मतलब जाना सबका एक दिन होता है। जब इनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है तो इनको वजह नहीं मालूम, लेकिन कहते हैं कि जो बंदा अगर बाकी लोगों से अलहदा जाता है तो उनको नुकसान होता है। इसकी जो मुझे समझ आ रही है वजह वो ये है कि ये लोग चूँकि सदियों से यहाँ आ रहे हैं, अभी भी यहाँ पे भेड़िए वगैरह, ये एक आध तेंदुआ कहीं से निकल आता है। भेड़ियों के ट्रैक्स हमने रास्ते में भी देखे हैं। तो जंगली जानवर शायद ज़्यादा थे। ये माल मवेशी के लोग हैं, चरवाहे हैं, या ऊपर चलगोज़े के दरख्त चुनने जाते हैं, फल चुनने जाते हैं। तो उस वक्त शायद जंगली जानवर ज़्यादा होते होंगे। तो अगर कोई अकेला एक घर ऊपर जाता है तो उस पर जंगली जानवर शायद हमला करते होंगे, जिसकी वजह से उनका नुकसान होता होगा। तो उन्होंने एक रिवाज बनाया हुआ है कि इधर से ये मई के महीने में सारे लोग यहाँ से इकट्ठे चढ़ते हैं, जितने लोग भी ऊपर हैं। इनके ऊपर भी घर हैं और नीचे भी हैं, और फिर वापसी पे जिसका ऊपर काम है वो करके और फिर वापस पलटते हैं। वापस पलटने के लिए कोड नहीं है, लेकिन ऊपर जाने के लिए कोड है। अभी हमने जो मेरे पीछे पहाड़ नज़र आ रहा है, ये इसके सिरे पे चढ़ के और यहाँ से फिर लेफ़्ट साइड पे मुड़ना है, जहाँ पे हमारा बेस कैंप है। और ये वीडियो में तो बहुत छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत स्टीप चढ़ाई है। देखते हैं कितनी देर में हम वहाँ पहुँचते हैं। ये जो नीचे आपको वी शेप नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक निशान है, ये एक मेमोरी है। एक ख़ातून अपने बच्चे समेत ये पीछे जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है यहाँ से गिरी थी, और वो बेचारी जान पर ना हो सकी, फौत हो गई थी। तो उसकी निशानी के तौर पर इन्होंने, मकामी लोगों ने नीचे यहाँ पर ये एक वी शेप डंडा लगाया हुआ है। बहुत रिस्की रास्ता है, हम भी बहुत नीचे से आ रहे हैं। तकरीबन 1/3 रास्ता हम तय कर चुके हैं, और रास्ते की कंडीशन आप देख रहे हैं, काफ़ी स्टीप चढ़ाई है और इतना पतला रास्ता है कि मैं आपको क्या बताऊं।